हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं अपने चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से उन सभी 8 लाख पेंशनरों की ओर से जेडी शर्मा साहब से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने जो विवाद को जन्म दिया था उसको मैं इस वीडियो के बाद बंद कर रहा हूं। आपसे आशा है कि आप इस प्रकार की हरकत नहीं करेंगे। हम खुश हैं कि आप इम्प्लीडर हो, आप डॉक्टर हो। स्वाभाविक सी बात है, आपको अनुभव होगा, आपको नॉलेज होगा, लॉ का होगा यदि आप लॉ से डॉक्टर हो तो। लेकिन जिस विवाद को आपने जन्म दिया उस विवाद की वजह से मेरे चैनल पर तो कम से कम मेरे व्यूअर्स बेहद नाराज हैं कि आपके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। वेणुगोपालन साहब ने जो इंग्लिश में जवाब दिया था उसका हिंदी रूपांतरण कमल पाटनी साहब ने किया और अपने जवाब के साथ किया है। इस जवाब को डालने के बाद मैं कोई वीडियो इस पर नहीं बनाऊंगा, केवल इस आशय से कि जेडी शर्मा साहब किसी प्रकार का अटैक नहीं करेंगे और शायद वेणुगोपालन साहब के जवाब से उनको पता चल जाएगा कि उनकी क्या वैल्यू है। पहले तो मैं पाटनी साहब ने उसकी इंग्लिश की हिंदी की है जिससे लोग समझ सके कि वो क्या कहना चाहते हैं और पाटनी साहब ने उसके बारे में क्या कहा है। पाटनी साहब भी एक माने हुए वकील हैं और उधर वेणुगोपालन साहब भी, और हमारे जितने भी जो हमारे देखने वाले हैं वो दरअसल ये चाहते हैं कि हमारा बैंक पेंशन अपडेशन हो या किसी के भी सहयोग से हो। हम शर्मा जी आपके सहयोग को नकार नहीं रहे, लेकिन जिस प्रकार से आपने लैंग्वेज को यूज किया, जिस प्रकार का टोन आपका था, जिस प्रकार की उद्दंडता आप में थी, उससे सारे के सारे पेंशनर बहुत खपा थे। इसके बाद शायद मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, केवल उन्हीं चीज़ों को कहूँगा जो बड़ी ही शालीनता से वेणुगोपालन साहब ने कही है और उनका समर्थन किया है अपने एडवोकेट पाटनी साहब ने। अब वो पढ़ के बता देता हूँ। मैं इस चीज़ को यहाँ ही ख़त्म करना चाह रहा हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एनोनिमसली किसी और का नाम लेकर के अपने विचार व्यक्त करना ठीक नहीं है। राजेश कुमार पांडे के नाम से जो शरारत की जा रही थी ऐसी न करें, करें तो खुले में करें, क्या कुछ भी सही। लेकिन जेडी शर्मा साहब ने नाम तो बताया, खुले में आकर के बताया, वो भी बताया वो कहाँ हैं। वो अपने विचार हो सकते हैं चीज़ों को प्रतिपादन करने के, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसको पढ़ के बता देता हूं और उसके बाद मैं इसको ख़त्म ही कर देता हूं। पहली बार जब मैं पढ़ूंगा तो पाटनी साहब ने वेणुगोपालन साहब की इंग्लिश का हिंदी किया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी ही माँ को पीटे तो कुछ लोग इसे बुरा कहेंगे, जब कुछ अन्य इसे अच्छा, सही और अपरिहार्य भी ठहराएंगे। ये इंग्लिश में था, वेणुगोपालन साहब का लिखा हुआ, ये हिंदी कर रखी है। कुछ लोग अपने ही कारणों से मेरे संप्रेषण कम्युनिकेशन से 8 लाख लोगों को संभावित नुकसान होने की आशंका जताते हैं, जबकि शेष सभी लोग इन्हीं संप्रेषणों की खुले दिल से सराहना करते हैं और प्रशंसा की वर्षा करते हैं। यह पूरी तरह स्वाभाविक है। न्यायालय और अधिवक्ता केवल वही देखते और विचार करते हैं जो उचित कानूनी माध्यमों से उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किसी को यह आशंका करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वे किसी अजनबी के संप्रेषणों को सुनेंगे या उन पर विचार करेंगे। यदि कोई ये कहता है कि मैं मूर्ख होकर स्वर्ग में जी रहा हूँ क्योंकि मैं अपने जैसे लोगों के बीच रह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मतलब इसमें इन्हें यह कह दिया कि आपने सबको मूर्ख कह दिया। जहाँ पर वेणुगोपालन साहब रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो सारे मूर्ख हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह व्यंग मार दिया उल्टा जेडी शर्मा साहब आप पर। मतलब आपसे ये कहलवा लिया कि आप सबको मूर्ख कह रहे हो जहाँ ये रहते हैं। नवंबर 2002 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों का मामला मेरे किसी हस्तक्षेप के बिना ही हार गया था। 8 लाख पेंशनरों में से 5 लाख को वर्ष 2010 में दूसरे विकल्प सेकंड ऑप्शन के माध्यम से पेंशन मिली और ये मेरी एक लड़ाई सोलो बैटल का परिणाम था। उस समय सभी लोग कह रहे थे कि दूसरा विकल्प व्यवहार्य नहीं है और हमें यह कभी नहीं मिलेगा। क्या कोई ये कह सकता है कि यह किसी मुकदमे लॉसूट के कारण मिला? यह मुद्दा पूरी तरह से दफन हो चुका था, जिसे केवल मेरे संप्रेषणों के माध्यम से फिर से जीवित किया गया। एआईवीए के एक बड़े नेता ने तो वर्ष
2008 में भी मुझसे यही कह रहे थे कि मुझे ये हमें पेंशन नहीं मिलेगी। जेडी शर्मा साहब, आप तो सीधा वेणुगोपालन साहब का नाम लेकर अटैक कर रहे थे। ये EIVA का बड़ा नेता और कोई नहीं है, ये वेंकटाचलम है। लेकिन देखो शालीनता, नाम नहीं ले रहे वो किसी हालत में। क्या कोई ये मान सकता है कि एक्स ग्रेसिया भुगतान किसी नियम या विनियम के प्रावधान के कारण हुआ या किसी कानूनी लड़ाई की वजह से? क्या हम कल्पना कर सकते हैं IBA और यूनियन ने सरकार के निर्देश, हरी झंडी और स्वीकृति के बिना ये राशि स्वयं सुओ मोटो दे देती? ये भुगतान कई एक्टिविस्टों के निरंतर और प्रभावी संप्रेषणों का परिणाम था। बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि एक्टिविस्ट अपने संप्रेषणों के माध्यम से पेंशनर को, समुदाय को नुकसान पहुंचा रहे हैं। केवल वही लोग जिनका कोई छिपा हुआ एजेंडा है इस प्रकार के अवांछनीय और भ्रामक संदेशों का प्रचार कर रहे हैं। आप समझ जाना इसमें क्या बोल गए वो। आगे जो CN वेणुगोपालन साहब ने ये कहा इंग्लिश में, इसकी हिंदी की कमल पाटनी साहब ने। अब कमल पाटनी साहब की बात पे आते हैं, वो क्या कहते हैं। कमल पाटनी, रतलाम अभिव्यक्ति। CN वेणुगोपाल जी द्वारा विचार व्यक्त केवल व्यक्तिगत मत नहीं है, बल्कि बैंक पेंशनर के दशकों लंबे संघर्ष का प्रामाणिक दस्तावेज है। इतिहास गवाह है कि जब जब संगठित व्यवस्था मौन साधे रही, तब तब कुछ साहसी व्यक्तियों और एक्टिविस्टों ने अपनी कलम, तर्क और संप्रेषणों के माध्यम से दबे हुए मुद्दों को पुनः जीवित किया। यह कहना ऐसे संप्रेषणों से 8 लाख पेंशनरों को नुकसान हो सकता है, न केवल तथ्यहीन बल्कि पेंशनरों की समझ और विवेक का भी अपमान है। न्यायालय और अधिवक्ता केवल विधि सम्मत माध्यमों से प्रस्तुत तथ्यों पर ही विचार करते हैं। यह आशंका फैलाना कि वे किसी अजनबी की बातों को प्रभावित होंगे हास्यास्पद और भ्रामक है। यह एक निर्वाह तथ्य है कि 2010 में दूसरा पेंशन विकल्प, जिसे कभी असंभव बताया जा रहा था, आज लाखों पेंशनरों को वास्तविक बना और इसमें वेणुगोपाल जी जैसे एक्टिविस्टों की एकल और निर्भीक भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। इसी प्रकार एक्स ग्रेसिया भुगतान भी किसी नियम की देन नहीं है, बल्कि सतत संप्रेषण, दबाव और जनमत निर्माण का परिणाम रहा। कल हमने इस विषय में राजेश कुमार पांडे को 2 बार स्पष्ट और कड़े शब्दों में आगाह किया था कि डॉक्टर JD शर्मा को भी आवश्यक नसीहत दी गई। यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशनर्स के हितों के विरुद्ध फैलाए जा रहे संदेह और भ्रम का किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम समस्त पेंशनर्स यह स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं, हम श्री CN वेणुगोपाल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पेंशनर की आवाज़ को दबाने या उसे नुकसानदेह बताने वाले प्रयासों का हम एकजुट होकर विरोध करेंगे। संघर्ष, संवाद और सत्य, यही हमारा मार्ग रहा है और रहेगा। और ये कमल पाटनी जी की, शायद मेरे ख्याल में वेणुगोपाल जी की हिंदी जिस प्रकार कमल पाटनी जी ने की है और जिस प्रकार उन्होंने कहा है, मुझे अब लगता है कि इस टॉपिक को यहीं बंद कर देना चाहिए। यदि दोबारा कोई हरकत की गई तो JD शर्मा साहब आप झेल नहीं पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे हमारे शब्दों को। बेटर यही है आप इसको यहां खत्म करें और किसी भी पेंशनर को एनोनिमस आने की जरूरत नहीं है। नाम से आके बताए, हमें बताए, हम आपके विचार यहां डालेंगे। कि व्यक्तिगत रंजस आपकी लगती है तो कोई बात नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा यदि सम्मान वेंकटाचलम मैं करता था हमेशा जी करके, लेकिन जब से बेंगलोर से उसका भाषण सुना है मैंने, मुझे बेहद गुस्सा उस व्यक्ति पर कि हमारा ही पैसा खाता है, हमारे पैसे पर कूदता है, हमारे पैसे हवाई यात्रा करता है और हमारे ही मतलब रास्ते काटता है, क्योंकि वो इस कंडीशन में है कि हमारे बैंक पेंशन के मुद्दे को उठा करके उसको सुलझा सकता है। लेकिन नहीं, वो आदमी एक दीवार बना हुआ है, बस और कुछ नहीं है। मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।